हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आपके चार्ट में एक्वेरियस किसी भी प्लेसमेंट में अगर स्ट्रॉन्ग है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इट इज़ मोर ओवर, ये जो दिसंबर मंथ है एक्वेरियस, इट इज़ अबाउट योर इमोशनल वेलबींग। ओके, सो जहाँ पे खुशियाँ, ब्राइटनेस, एवरीथिंग इज़ कमिंग। अगर कोई कनेक्शन, पहले मैं कनेक्शन का बता देती हूँ क्योंकि दैट इज़ व्हाट इट इज़ हाईलाइटेड दिस मंथ। मैक्सिमम लोगों को वो रेजोनेट करेगा। फिर हम आपके बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में भी आएंगे। सो आई सी दैट अगर आपको किसी पर्सन से लगाव है, प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो वहाँ से या फिर आपके साइड से एक आगाज़ उस रोमांस का लिया जाएगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड एनवायरनमेंट आपको बोलेगा कि उस प्यार को जल्द से जल्द एक कंफर्म करो। तो ऐसा हो सकता है। एंड दिस कैन बी एन एग्जिस्टिंग पर्सन। मोस्टली सबके लिए ये एक एग्जिस्टिंग पर्सन है आपके लाइफ में, जिनके साथ शायद से थोड़ी सी कम बातचीत या बातचीत नहीं हो रही है। अगर बातचीत हो भी रही है, मतलब यू आर इन द लव रिलेशनशिप कनेक्शन, लेकिन वहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज आपके साइड से या उनके साइड से थे, या कमिटमेंट हो सकता है, कंसिस्टेंसी हो सकता है, अपना हक अदा करना हो सकता है, उसकी कहीं ना कहीं कमी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर था, तो ये सारा जो चीज़ है दैट्स गोइंग टू सॉल्व इट आउट। मतलब वो सॉल्व हो जाएगा अभी दिसंबर मंथ में। एंड आई सी दैट काफ़ी पीसफुल तरीके से वो सॉल्व होगा। रोमांटिक डिनर्स, बातचीत, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ओपनिंग अप टू ईच अदर, हार्ट वाइज, दिल से खोलना। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स से यू आर गोइंग टुवर्ड्स ऑल ब्राइट कार्ड्स। कहीं ना कहीं सिर्फ ये ध्यान दीजिए एक्वेरियस कि आपकी जो लैक मेंटेलिटी है, या फिर पास्ट में अगर कुछ पास्ट की अगर जैसे कि नकारात्मक सोच, वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। जैसे कि समथिंग डिडंट वर्क आउट इन द पास्ट, उसका अगर एनर्जी अभी भी कैरी करोगे कि ये गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए रिलेशनशिप में, देन यू विल कीप ऑन मैनिफेस्टिंग दैट। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इट्स अ लैक मेंटेलिटी। सब कुछ तो ठीक हो रहा है, पहले से बेटर हो रहा है, तो उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनाए। प्लस मुझे दिख रहा है कि येस, इंटरनली कुछ कमिटमेंट इश्यूज, नो कांटेक्ट, फिजिकल डिस्टेंसी के वजह से, या फिर इमोशनल एक दूरियां बना होना। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए एक फाइनेंशियली या करियर वाइज ज़्यादा अच्छा नहीं करना इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोनेस ऑफ दिस कनेक्शन। किसी वजह से इस रिलेशनशिप को ऑफिशियली लेके जाने में टाइम लगना। इट कुड बी द ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स, ऑफिशियल लीगल रिक्वायरमेंट्स, इट कुड बी करियर, फाइनेंसेस, पैसा भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है। अदरवाइज दिल की अगर हम बात करें तो दिल के हिसाब से तो बहुत सब कुछ ठीक ही जा रहा है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन बिटवीन टू पीपल्स इमोशनल इन्वेस्टमेंट। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि दिल को खोलिए विद द नाइट ऑफ कप्स ना। मैंने जैसे बताया कि आपको इमोशनली वल्नरेबल होना है। दिल ओपन करके जितना आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाओगे, डरोगे नहीं, विदाउट हेजिटेशन, लॉजिकल ब्रेन को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, तो उतना ही इस रिलेशनशिप को फ़ायदा होगा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो लव वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इट्स अ सोल कनेक्शन विद दिस 6 ऑफ कप्स। ओके,
तो मुझे दिख रहा है कि यू मस्ट बी मिसिंग समवन, जहाँ पे आपकी बातें या फिर कांटेक्ट थोड़ी सी कम हो रही है, रुकी हुई है। एंड पास्ट में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एंड एक्शन था, मतलब इच्छाएं दोनों तरफ से थी। इट इज़ अट्रैक्शन, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी की इच्छाएं, एंड दैट पर्सन और यू कुड बी सोशली ऑल्सो क्वाइट एक्टिव, ओके, जहाँ पे यस वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू वे सोशली क्वाइट एक्टिव, लोगों के द्वारा एडमायर होना, सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इट इज़। तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ रुकावट या हेजिटेशंस जो थी, विच इज़ कमिंग टू एन एंड, and with the sun card in your energy Aquarius, so everything will come into light, you will go, if I mean things will favor you right now December में। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो भी आप आगे बढ़ाएंगे, पैर बढ़ाएंगे, उसमें यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू। इट्स अ यस कार्ड। जो भी आप चाहते हैं, चाहे करियर है, चाहे पैसा है, चाहे मैरिज है, चाहे ऑफिशियली किसी रिलेशनशिप को लेके जाना है, या फिर करियर को आपको आगे बढ़ाना है, सो हैप्पीनेस विल बी द मेन एसेंस ऑफ दिस डिसम्बर मंथ। हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, ओके। सो जो भी चीज़ें थी, अगर कुछ रीजंस थे क्यों ये आपका लाइफ आगे नहीं बढ़ रहा था एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर मल्टीपल एरियाज में, दोज इन्फॉर्मेशंस विल कम टू सतह, सरफेस में आ जाएंगी। तो उससे अच्छा क्या होगा कि कम्युनिकेशन क्लियर होगा, फीलिंग्स अंडरस्टैंड की जाएंगी, रिक्वायरमेंट समझे जाएंगे, एंड जैसे कि रीजंस अगर ऊपर आ जाते तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, करेक्ट। सो एवरीथिंग विल कम इनटू लाइट, एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों के आईज आपकी तरफ होंगे। आप कुछ ऐसा अपने लाइफ में कर रहे हैं एक्वेरियस, ओवरऑल इन योर लाइफ, जिससे आप हर किसी से ना अलग होके नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एडवाइस, मेंटरशिप का काम, लव में प्रॉब्लम्स के बावजूद खड़े होना, आगे ले जा पाना, कोई कंपनी, अगर आप बड़ी कंपनी, ब्रांड कंपनी ज्वाइन करना वर्क वाइज, या फिर क्रिएट करना, यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप रिलीजियस कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जिसके लिए आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स सब आपको एडमायर कर रहे हैं। एंड यस, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। लव लाइफ को ट्रेडिशनली फॉलो करना, आपके करियर को ऑफिशियली, लीगली एक बड़े ब्रांड में या तो फिर आप काम कर रहे हैं, या फिर इट इज़ अबाउट एक इंस्टीट्यूशन, ऐसा कुछ आप ज्वाइन कर रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही उस कोई बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। एंड रिलीजियस कोई वेकेशन में जाना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करना, या फिर कोई एडवाइज़र है आपके आसपास, उनकी एडवाइस लेके आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। एल्स यू कुड बी अ मेंटोर टू मेनी पीपल, कोई रिलीजियस गुरु हो सकते हैं या फिर आप किसी रिलीजियस गुरु को फॉलो कर रहे हैं, या फिर घर के ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। सो इट टेल्स मी लाइक दिस। एंड किंग ऑफ कप्स है, तो आप काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव इंसान है अभी दिसंबर में, बट अगेन आपको पता है कि कहाँ आपको इमोशंस दिखाने हैं, कहीं नहीं दिखाने हैं। मेल फीमेल डजंट मैटर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू वुड बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस एज वेल। आप इमोशंस, प्यार को वीक पॉइंट बना के कुछ गलत डिसीजंस या वल्नरेबल डिसीजंस नहीं लेने वाले हैं। यू हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस एंड योर हार्ट। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ हर्ट, दिल टूटना, बिखरना आपने फेस किया है, फील किया है। तो आपके जो अंदर का जो इमोशंस है वो बहुत डीप है। आप जब किसी से प्यार करते हो तो बहुत डीपली प्यार करते हैं, लेकिन अभी आपको उसके ऊपर अथॉरिटी जमाना भी आ गया है कि मुझे वेट करना है, मुझे एक्सप्रेस जहाँ तहाँ नहीं करना है, लोग मेरा फ़ायदा नहीं उठा लेना चाहिए मेरे प्यार का। सो कहीं ना कहीं आप पास्ट में काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो एक ऐसे पर्सन है यहाँ पे मुझे डायनामिक्स में दिख रहा है जो कि बहुत डीप इमोशंस रखते हैं, दूसरे बहुत ही स्मार्ट, सोशलाइजिंग, लोगों के द्वारा एडमायर किया जाने वाला। तो ऐसे दो लोगों के बीच में ये सब डायनामिक्स चल रहा है। वन इज़ वेरी गुड, हॉट, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, अनदर पर्सन इज़ क्वाइट
थोड़ा सा शांत, अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, प्यार रहने के बावजूद भी, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. एंड ओवरऑल दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टूवर्ड्स कमिटमेंट, लव एंड मिसिंगनेस. सो एक कनेक्शन अभी फिर दोबारा अपग्रेड हो रहा है. ओके. एंड अगर मैं देखूं कि आपके पैसे के वाइज से अगर मैं देखूं तो पैसे की जो अगर कोई लैक मेंटलिटी, मतलब एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि कमी थी, बट आपके कुछ डिज़ायर्स थे, आपकी इच्छाएं थी ये काम करना वो काम करना, तो उसमें अभी एक्शन मुझे नज़र आ रहा है. विद द हायरोफेंट एंड द सन कार्ड लुक्स लाइक यू विल बी वेरी डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट इन योर करियर. जो ऑब्स्टिकल्स थे वो आपके लाइफ में कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं. देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पहले आपने काफ़ी मेहनत की है विद द रेड लाइट. नाउ येलो इज़ कमिंग. येलो इज़ हैप्पीनेस, हैप्पी गो लकी. आपके लिए ना चीज़ें ना अभी आसानी से होती जाएंगी. पहले जहाँ जहाँ ऑब्स्टिकल आ रहे थे, आप अगर अनलकी महसूस कर रहे थे अपने आप को, अभी आपका लक आपके फेवर में जाएगा. बट बात यह है कि आपको पुरानी एनर्जी उसको डाउट नहीं करना है. नया एनर्जी जो आ रहा है, नया जो आसान आपके लिए सामने जो रास्ता आ रहा है, उसमें आपको चलना है. देखिए यूनिवर्स ने ये पर्दा उठा के दिया है. नाउ हार्डवर्क टाइम इज़ ओवर. नाउ अभी आपको एग्जीक्यूशन ये सब करना है. आगे जाके आप जो चाहते थे उसके धीरे धीरे आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं. बट अगर आप यहीं पे खड़े रहो एंड जो ये दरवाज़ा खुला है उसके आगे ना बढ़ो तो आपको कुछ नहीं मिलना है. चलना तो आपको खुद ही है. तो ज़रूर ये ध्यान दें कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी एंड जो गो गेटर टाइप की एनर्जी है वो आपके पास्ट के प्रॉब्लम को दूर करी है. एंड अभी आपका लाइफ आसान हो रहा है तो इसमें वॉक करें. हेजिटेशन, डाउट, सेल्फ डाउट ना लाए. अरे मेरे साथ इतना अच्छा आसानी से कैसे हो रहा है, ये मना सोचे ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्स अभी आपके ऊपर मेहरबान हो रहा है. एंड क्यों हो रहा है? क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं. ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है. आपका हार्ड ऑब्स्टिकल टाइम अभी ओवर है. आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं. अभी आसान तरीका इसलिए आपको दिया जा रहा है बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ. कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आप अपने पैसे, एनर्जी, प्यार, सेवा, ये सब को थोड़ा सा सेव करके रखा करें. ये आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड मोर कॉन्फिडेंट आपको फील कराएगा अगर आप थोड़ा बहुत अपने लिए सेव पहले से ही करके रख देते हैं. तो यहाँ पे बात तो पैसे की हो रही है, बट आई वुड से कि ये प्यार भी हो सकता है, ये सेवा भी हो सकता है, हेल्थ मैटर्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको अपना ख्याल पहले रखने के लिए बोला जा रहा है. एंड व्हेन यू आर स्ट्रांग यू कैन गिव बैक. करेक्ट. अगर आप ही खाली हैं लाइक दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बाहर वाले को क्या प्यार देंगे, क्या पैसे से हेल्प करेंगे या क्या सेवा करेंगे. सो सेव फॉर योर सेल्फ एनी काइंड ऑफ एनर्जी. ओके. आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा एक्वेरियस. आई हैप्पीली पे माई बिल्स इन फुल एवरी मंथ एंड आई एम कंट्रोलिंग माई ओवर स्पेंडिंग हैबिट. इसलिए इन्वेस्टमेंट्स बोला जा रहा है. सो यानी कि दिसंबर में कहीं ना कहीं ओवर स्पेंडिंग हो सकता है आपके लाइफ में, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें. अननेसेसरी के खर्चे, अननेसेसरी के मतलब एक्स्ट्रा वेगन्स, आई वुड नॉट से अननेसेसरी, मतलब जैसे कि जोश में आके या जो चीज़ नहीं है वो भी खरीद लेना या कहीं चले जाना, तो वो हो सकता है दिसंबर मंथ में. तो इसलिए थोड़ा सा अपने लिए पहले ही बजट बना के रख दे कि आपका स्पेंडिंग जो है वो थोड़ा सा कम रहे. So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. And आप अगर मेरे चैनल में ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं, तो आपको हर महीने फ्री टैरो रीडिंग आपको मिल जाता है, विच इज़ ओनली फॉर मेंबर्स. आप अपने पर्सनल सवाल फ्री में मुझे पूछ सकते हैं उस लाइव स्ट्रीम के दौरान. रेस्ट इज अप टू यू. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.